आप लोग किसी के भी टॉपिक पे क्यों इतना घुसने की कोशिश करते हैं? इसका जवाब मैं दे देती हूँ आपको कि हम लोग किसी के टॉपिक पे घुसने नहीं जाते हैं, उनके घर नहीं जाते हैं। ये लोग सोशल मीडिया पे डाल के माहौल खराब कर रहे हैं, इसलिए हम बोलते हैं क्योंकि हमारा जी नहीं, वो लोग का टॉपिक खत्म हो चुका है, क्लोज हो चुका है। क्यों उस सब में आग में घी डालने का काम क्यों करते हैं? छोड़ दीजिए ना सबको। आपको कैसे लग रहा है कि खत्म हो चुका है? आपको पता है क्या हुआ? ऑफ कोर्स खत्म। क्या वो लोग कुछ सोशल मीडिया पे डाल रही थी? तो पहले क्यों डाला? पहले डाला, खत्म किया। सोशल मीडिया किसी का नहीं है। नहीं, हाँ तो नहीं, किसी का नहीं है तो बात सही है ना। किसी का कैसे हो सकता है? इनकी मर्जी चलेगी क्या? जब मैं आया लोगों को कंफ्यूज किया, जब मैं आया बोला बस पागल समझाया मुझे सबको उन्होंने। वो आईडी उनका, मन उनका, तो आप लोग क्यों कर रहे हो बीच में? क्यों नहीं? पर मैम यूट्यूब को कचरे का डब्बा समझ रखा है क्या कि 10 मिनट में फेंकते जाओ, कुछ भी लोग कुछ भी ना बोले, लोग कुछ भी आएंगे कुछ भी करेंगे यहाँ पे। तब तो आप लोग का मुद्दा तो सबसे पहले उठाना चाहिए। आप लोग रिएक्शन चैनल में बोल सकते हो, मैं ये नहीं बोल रही कि क्यों बोल रहे हो। मैं बस ये बोल रही हूँ कि अगर उनके घर में एक लड़की पे जब इज्जत पे बात आती है तो बहुत कुछ होता है, तो आप लोग क्यों उसको बढ़ावा दे रहे हो? मैम आपको अरे तो इज्जत पे बात क्या ये रिएक्शन चैनल वाले लेके आए हैं, वो तो खुद ही तो लेके आए हैं भाई। मैम आपको लगता है खत्म हो गया तो आप क्यों देख रही हैं? आप भी रिएक्शन में जाकर के अपनी टिप्पणी क्यों पेश कर रही हैं? आप भी खत्म कर मैं नहीं देख रही थी। आज फर्स्ट डे मैं किसी पैनल पे आई हूँ, मुझे नहीं आना था, तो क्यों आप लोग, मेरा बस ये कहना है कि क्यों आप लोग ये कर रहे हो? जेठू भैया, सरिता दीदी, कितने मतलब वो लोग बिना मतलब में ट्रोल हो गए इतना सारा। फिर एक दूसरे के झगड़ा में आपने, ये बात मैं आपकी सही मानूंगी कि उनको बेमतलब में उनको पीसा जा रहा है। ये बात आपकी सही है कि वो उन्होंने सबका अच्छा सोचा, ठीक है, ये बात आपकी मैं मानूंगी। वो हर तरह की चीजों को ठीक करने की उन्होंने कोशिश करी, जिसमें वो फंस गए, जो मुझे समझ में आया। नहीं, वो लोग यही चाह रहे थे, तो झगड़ा किसी और का था, ठीक। बदनाम हुए सरिता दी, जेठू भैया जानते हैं। और किसी के घर पे भी ऐसे मैटर्स हो सकते हैं, वो लाने वाले को लोग गलत ही समझ रहे हैं। और रही बात कंट्रोवर्सी क्लोज हो गई है, तो अभी आप जाकर के देखिए, जगत भाभी जी ने जो ब्लॉग डाला है वो अंबाला जा रही है, वहाँ पे भी बैकग्राउंड में भैया जी सैड सॉन्ग ही गा रहे हैं, और फिर वो जाकर के अपनी फोटो उतरी हुई दिखा रही है, बोल रही है फोटो मेरी क्यों निकाली गई। आप जाकर के देखिए पहले। और जेठू भैया, मैं आपको बताऊं कि देखो वो तो कंट्रोवर्सी पैसा कमाने के लिए वो तो करते रहेंगे, वो तो सबसे घटिया मुझे नहीं पता कि वो कंट्रोवर्सी क्यों था, सच में था झूठ था मेरे को नहीं फर्क पड़ता, लेकिन अगर वो दोनों लेकिन आपको जो मुझे समझ में आ रहा है वो शुरू में जो था, वो शुरू में जो था वो तो सीरियल था। उसके बाद में जो इन्होंने शादी का ड्रामा किया, उसके बाद से सब कुछ ड्रामा चल रहा था। ये सबको पता है कि वो ड्रामा है। अभी भी जो हो रहा है वो भी ड्रामा है, ये भी पक्का है, क्योंकि ये बात तो कंफर्म था। ये सिर्फ नेहा आशीष तिवारी, सरिता जेठू भैया जो भी है, उनको सबको बदनाम किया गया। देखिए सबसे ज्यादा तो मैं बताऊं, सबसे ज्यादा नालायक तो मनीषा है। वो पढ़ी लिखी बिल्कुल गवार लड़की है, जिसको कुछ समझ में ही नहीं आता। उसको जो जैसा पढ़ा दे वो ऐसा पढ़ती रहती है, बस उसको पता नहीं। मेरे को तो मनीषा का समझ नहीं आता। आई एग्री, मनीषा बिल्कुल नो डाउट मनीषा सचिन के लिए पागल हो चुकी है। वो सिर्फ बोलती है, एक कुछ नहीं कर सकती। वो पागल बना रही है। वो पागल नहीं है, उसको पागल बना रही है, ठीक है, वो सबको पागल बना रही है। शादी से कल वो भिड़ी हुई थी ना, वो किसी को पागल नहीं बना रही, वो पूरा अपना प्रॉफिट ले रही है, रिलेशन में भी और क्या कहते हैं इनकम में भी। ये आप लोग जान जाओ कि ज्यादा कुछ नहीं होगा इन लोगों में, या फिर होगा भी मेरे को नहीं मालूम। बस पैसों के लिए ये लोग इतने गिर रहे हैं। राज फैमिली, मेरा फ्रेंड है जो वहाँ का है, वो भी बताता है कि वो लोग कैसे हैं। मेरे को नहीं फर्क पड़ता कि वो लोग कैसे हैं, बस ये बोल रही हूँ कि किसी और के चक्कर में कोई और पिस रहा है। जैसे एक मिनट जरा। हाँ, आपके पहले तो आपने ये बोला कि आप लोग उनके मैटर में क्यों घुस रहे हो। हम क्या उनके घर में जबरदस्ती घुसने गए थे? वो लोग गेट खोल के इनवाइट करे, आओ हमारे मैटर में घुसो, तो हम इतने बेवकूफ थोड़ी ना जो हम घुसे ना। दूसरा ये सोशल मीडिया किसी के बाप की जागीर नहीं है कि जिस वक्त वो कंट्रोवर्सी शुरू करे तो हम लोगों को शुरू हो जाना चाहिए, और जिस वक्त हम खत्म करें हमें भी खत्म हो जाना चाहिए। जब हम लोग नहीं बोलते ना, ये क्रिएटर ना आके बोलते हैं, कोई हमारा सपोर्ट नहीं कर रहा है, रिएक्शन चैनल वाले भी चुप है, और दूसरी जो है सरिता जेठू जी के पास, उनके साथ में हम खड़े हैं और उनको हमें पता है कि किस तरीके से इस चीज को हैंडल करना है। लेकिन उनके चक्कर में यहाँ पता क्या हो रहा है, सरिता जेठू जी को आगे करके उन्हें फंसा के, और जो मैटर था ना जगत दीदी और भैया वाला, इन्होंने जो सोशल मीडिया पर गंदगी की थी, वो सब चीजें हुई थी, इस चीज को दबाने की कोशिश की जा रही है, और सरिता जेठू जी को इसलिए आगे किया गया है जिससे कि सारी कंट्रोवर्सी उन पे हो जाए। मैं आपके बात पे कुछ बोलना चाहती हूँ। ये बात आपको कैसे पता कि सचिन को मनीषा सिखा रही है? हो सकता है सचिन फिर से मनीषा को बदनाम करने के लिए, सॉरी नेहा, क्या मैंने ऐसा बोला कि सचिन को मनीषा सिखा रही है? क्या मैंने बोला? किसी को सुनाई दिया ये बात? नहीं सॉरी, मेरे बोलने में मिस्टेक हुआ। आपको किसने बोला कि नेहा, सॉरी जगत दीदी सचिन को सिखा रही है? हो सकता है जैसे पहले बदनाम करने के लिए जगत दीदी को लाया गया था। बोली नहीं है मैडम, क्या सुन रही हो आप? ये वर्ड मैंने बोली नहीं है। मैंने ये कहा है कि जानबूझ के सरिता जेठू जी को आगे किया गया है, जिससे कि जो जगत दीदी और जगत भैया की जो कंट्रोवर्सी है, एक मिनट, वो पीछे कर दिया जाए और इनको आगे कर दिया जाए, सारी की सारी ट्रोलिंग इनकी होनी शुरू हो जाए, और जो कांड जगत दीदी और जगत भैया ने किए हैं उनको दबा दिया जाए। एक मिनट, अब मैं कुछ बोलूं? हाँ जी। ये ऐसा भी तो हो सकता है कि जगत भैया जो है वो जगत दीदी को जैसे पहले बदनाम किए, जो नहीं मेरे से ये था वो था करके, वैसे अभी भी तो उसको आप लोग को, हम लोग को दिखा रहे हैं कि नहीं हम दोनों अलग हैं, हम ऐसे कर रहे हैं, सबको ऐसा लगे कि हम उससे बात कर रहे हैं। ऐसा भी तो हो सकता है। हम क्यों माने कि सचिन सही है? ऐसा लग सकता है जो सोशल मीडिया तो वही मानेंगे ना। सचिन तो कभी सही हो ही नहीं सकता, पहली बात तो उसको तो साइड ही कर दो, वो तो सही कभी हो ही नहीं सकता। उसे घटिया आदमी तो कोई देखा ही नहीं हमने जीवन में। यहाँ पे कोई सचिन नाम का इंसान नहीं है। लप्पू जी बोलिए करके ओके, वो तो लप्पू बोलने पे भी लप्पू को भी वो शर्म आ जाएगा, लप्पू उसके नाम पे गया तो नहीं। लप्पू कौन है हमें नहीं पता। नहीं, इस नाम में कोई प्रॉब्लम है, मुझे लग रहा है थोड़ा बहुत। हाँ जी बोलिए। तो मैं बस ये बोल रही हूँ यहाँ पे ये जो लप्पू और लप्पू की फैमिली है ना, इस सब का मिली जुली
कहानी थी, समझे? आप लोग मानो नहीं मानो, ये आप लोग के ऊपर वो तो मान ही रहे हैं, वो तो मान ही रहे हैं कि भैया सबकी वजह मुझे ना गलत है। आपका पॉइंट ही समझ में नहीं आ रहा। आप अभी आके कह रहे थे कि आप किसी के मैटर में क्यों बोल रहे हो? अभी आप कह रहे हो हाँ। कि इनकी फैमिली के, हमें पता है भाई, हम लोग इस चीज को पहले हम लोग डिस्कस कर जितने चुके हैं, फैमिली की भी मिली हम भगत है। लोग ऑडियंस है, ओके? हम लोग ऑडियंस है, हम लोग को अब पता चल गया, हम लोग धीरे-धीरे उसका व्यूज आप देख लो जाके कम होते जा रहे हैं। नहीं तो आप नहीं तो इसलिए हम अब वो नया कंट्रोवर्सी नहीं क्रिएट तो करने, उसका आदत है कंट्रोवर्सी करके पैसा कमाने का, उससे ज्यादा कुछ नहीं। मैं यहाँ पे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी सरिता जेठू जी, अगर आप जेठू जी आप यहाँ पे हो तो प्लीज ऊपर आइएगा, कुछ चीजें क्लियर करनी है। और मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी यहाँ पे जो पैनलिस्ट है यहाँ पे नीचे है, पास में जो चीजें हुई है प्लीज कोई उनका जिक्र मत कीजिए। यहाँ पे कुछ चीजें क्लियर करनी है, तो आई होप वो ऊपर आएंगे अगर वो यहाँ पे होंगे तो। देखिए मुझे क्योंकि देखिए हम लोग यहाँ पे सपोर्ट कर रहे हैं, स्कूल के बोल रहे हैं भाई कि सपोर्ट कर रहे हैं सरिता जेठू जी को, वो किसी भी मैटर में यहाँ पे गलत नहीं है, उनको फंसाया जा रहा है जिससे कि मेरा भी सपोर्ट भैया को है। सरिता जेठू भैया बेस्ट है, उनका बराबरी कोई नहीं है, लेकिन मेरे को जैसा लग रहा है नेहा दी गलत नहीं है। सबको राम राम, सबको राम राम, सबको राम राम। राम राम भैया। राम राम। सबसे पहले जेठू जी मुझे ना आपसे एक शिकायत है। जी जी मैम। देखो जो भी चीजें थी, जिस भी चीजों से आप दबते हो अब तक सोशल मीडिया पे कि कहीं वो चीजें उठ के ना आ जाए, वो सोशल मीडिया पे सबको पता है, सबको पता है, ठीक है जो है ठीक है, हर एक के घर में कुछ ना कुछ चीजें हैं, गलत है सही है सब कुछ है। आप उन चीजों के लिए कब तक दबते रहोगे सोशल मीडिया पे? क्या उसमें आपकी गलती थी या किसी और की गलती थी? निकू जी बात आपकी सही है, लेकिन जिसके घर में ऐसी चीजें होती है ना, उसको खुद पे आते थोड़ा बहुत लगता है, बस ये प्रॉब्लम हमारी यही है। भैया सबके घर पे कुछ ना कुछ देखो जी मैं एक बात बताऊं, आज के टाइम में ना आप किसी के भी, मैंने एक बल्कि वीडियो बनाई हुई है इस पे, अभी थोड़ी देर बाद मैं अपलोड कर दूंगा वीडियो। आज के टाइम में किसी के खानदान में ले लो आप, ऐसा हो ही नहीं सकता कि ऐसा केस ना हुआ हो। निकू मैम वो तो ठीक है, लेकिन इसके बदले में कोई मेरे परिवार पे जाए तो मैं सामने वाले के परिवार पे जाऊं, तो फिर कोई कमेंट करे मेरे परिवार पे, फिर मैं सामने वाले के परिवार पे कमेंट नहीं, आप उनको हल्का जी को पूरा अवॉइड करके आप अपनी प्रॉब्लम रखिए, हल्का जी को तो कोई सीरियस लेता ही नहीं है। मेरी तो प्रॉब्लम भी नहीं है, मैं इस मुद्दे में भी नहीं था भाई, जो जितनी दूर मेरा रोल था मैंने निभा दिया पूरी ईमानदारी से। उसके बाद चलो फिर भी किसी के मन में आया कि मैंने गलत बातें पेश की है समय का फायदा उठा के, तो मैं उनको भी साफ करने के लिए तैयार हूं कि ना तो मैंने कल गलत बातें पेश की थी और ना जीवन में कभी करूंगा, या तो बात रखूंगा नहीं, और रखूंगा तो पूरी जो सही होगी मेरी नजरों में वही रखूंगा। लेकिन बात यह है कि मुद्दा ये रहे कि आप मुझसे हेल्थी टॉक करो, कितने उठाई तो मैं हेल्थी टॉक कोई भी सवाल करे, कितने भी सवाल का जवाब दूंगा। अपने ऊपर गलतियों से बचने के लिए उसने हल्का जी ने पहले ब्लॉगिंग करती थी, फिर उसके बाद अब रिएक्शन चैनल्स बना लिए जिससे रिएक्शन चैनल उनके खिलाफ ना जा पाए, जबकि शुरू से उसने गंद मचा रखी है, लोग पता नहीं उनके लिए क्यों नहीं बोलते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, उनके लिए बोलते नहीं है, उनके लिए वीडियो नहीं बनती है। नहीं सबसे बड़ी बात है वो सुबह कुछ और बोलती है, शाम को कुछ और बोलती है। आप लोग बैकआउट कर दो ना उनको। नहीं जेठू जी मैं आपको एक बात बोलूंगी, जी मैम, जो चीजें हुई ना वो चीजें शर्मनाक नहीं थी भाई, बच्ची है ठीक है यार, सब कुछ सबके घर में होता है, ये तो ना आप जिंदगी भर उस चीज के लिए डरोगे या वो जिंदगी भर इस चीज को लेती रहेगी कि हाँ मेरी वजह से हो रहा है, मेरी वजह से हो रहा है, कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, ये चीजें बहुत नॉर्मल है। निकू दी जी एकदम सही है, आज की डेट में ये हर जगह हो जाती है, टीन एज में बच्चे बिखर भी जाते हैं या उनके साथ साजिशें भी हो जाती है, जो भी चीजें हो जाती है, बड़ी बात कुछ नहीं है। लेकिन बात यह है अगर ये हल्की चीजें होती ना तो ये लोग वहीं से टारगेट शुरू नहीं करते ना, ये लोग वहां से जेठू जी क्या था। जेठू जी एक बात बताऊं मैं, जो लोग इस वक्त आप पे उंगलियां उठा रहे हैं ना, उनके घर में या उनके दामन में कितने दाग होंगे हमें पता भी नहीं होगा। बस मैं वही गिनवाना नहीं चाहता, मैं ये चाहता हूं कि उनको लग रहा है कि ये ब्लैकमेल मैंने किया था, ये कमरे क्या गंदगी मैंने फैलाई थी, या जो भी मैंने किया था ये मैंने झूठ बताई बात, क्योंकि हमने तो चारों बातें क्लियर कर दी। फिर भी किसी को लगता है कि झूठ, हमारे उस टॉपिक में भी 2 मुद्दे बाकी रहे थे, एक था ये ब्लैकमेलिंग वाला, लेकिन मैं नहीं चाहता था कि उन लोगों के जीवन इफेक्ट हो, इसलिए मैंने सिर्फ इनके नेचर बताए थे तीनों के एंड ऑफ द डे 4 एपिसोड में भी इनका नेचर ये है। ब्लैकमेलिंग का उस टाइम भी टॉपिक बाकी था और हम कह भी रहे थे कि पर्सनल में भी हमारी कई बार बात नहीं हुई होगी ना, तो हमने कहा था कि या तो ब्लैकमेलिंग का टॉपिक आप क्लियर कर दीजिए, नहीं तो हम कोई ना कोई दिन करेंगे, है ना। और एक और था हमारा एक मुद्दा जिसपे किसी हमारी दोस्त ने हम एलिगेशन लगाए थे, सरिता जी की दोस्त ने मतलब, तो हमने उनमें भी कहा था, उनसे भी हमारी बात हुई थी, उन्होंने बोला कोई ना यार बात फालतू बढ़ेगी तो दूसरों पे जाएगी, जब सही समय आएगा तो मैं खुद क्लियर कर दूंगी। ठीक है, तो खत्म हो गई थी बात। अब इन्होंने वापस जब इतनी बातें होने के बाद में ये घूम के आए, पता नहीं मतलब मुझे पता चल गया था ये 2-3 दिन से लगातार टारगेट कर, जबकि ये 4 महीने से अलग-अलग एलिगेशन लगा रहे हैं। हमने कभी विरोध नहीं किया इनका किसी बात का कि छोड़ो यार, किसी भी पैनल पे जाके बोल रहे हैं कहेंगे तो मैं प्रूफ रख दूंगी ये ब्लैकमेलर है। अरे आप बिना सोचे समझे बोलते हो, आप हमेशा शुरू पहले ए साइड से करते हो, फिर बी साइड में मिलते हो, फिर तीसरी साइड में आप खुद अकेले बैठ के और बी दोनों को गालियां देते हो, मुझे पीछा छोड़ दिया, मुझे रुला दिया, मेरे साथ ये किया, मेरे साथ वो किया। भाई साहब ये क्या है? फिर भी मैंने इनको हमेशा इग्नोर किया है। लेकिन अमित मिश्रा ने वीडियो डाला, अमित मिश्रा ने जो भी वीडियो डाला, अपना रोस्टिंग वीडियो डाला, उस बात के लिए हमें क्यों टारगेट किया भाई? फिर भी मैंने ये बोला उनके पैनल पे बैठ के दिख कीजिए कि वो आपके पैनल पे आते हैं, आपके दोस्त हैं, मैं उनसे इतना ही कहूंगा हमारे लिए कुछ ना बनाए। तो भैया जब हमने उनकी बात का विरोध किया तो उन्होंने बता दिया अगले इस पूरा मुद्दा ही जेठू सरिता ने किया है। मुद्दा ही जेठू सरिता ने किया, मतलब 10 नवंबर को या 11 नवंबर को जेठू सरिता पास में बैठे थे किसी के जो कर रहा था उसके। नहीं सरिता जेठू जी आपने हाथ पकड़ के उनको मिलवाया था ना, इनको पता नहीं है, पब्लिक को भी पता नहीं है, आप हाथ पकड़ के मिलवाने के लिए लेके गए थे उन्हें। निको जी फिर तो स्पेस भी हम नहीं दिलवाया होगा कहीं, वही तो स्पेस भी आपने दिलवाया, आपको पता ही नहीं इस बात का, और सोशल मीडिया पे आके आपने ही तो उनकी वीडियो सबसे पहले डाली थी। सबसे बड़ी बात वो लप्पू थोड़ी ना था, वो लप्पू थोड़ी ना था, वो आप बैठे हुए लप्पू की खाल पहन के। सबसे बड़ी बात क्या है निकू जी, आप और मैं बात कर रहे हैं, आप मुझसे सवाल कर रहे हो, आप सवाल की भाषा में ही करोगे ना जी। आप सवाल मुझसे हंसते हंसते जोक्स की भाषा में थोड़ी करोगे, और मैं उसमें जोक्स की भाषा में आ गया और आपने उसको प्रूफ बना लिया। और ये आपकी बात नहीं है, इस पूरे मुद्दे में जब ये चीजें रखी जाएंगी ना तो आपको पता चल जाएगा कि यार किस तरह तो प्रूफ बनाए जाते हैं। अरे जो सच है वो रखो, सच बनाओ मत। जेठू भाई सॉरी, या तो सच का दावा मत करो या तो बोलो मेरी ये थॉट है। जी जी हेलो जेठू भाई मैं सॉरी आपको रोक रही हूँ, यहाँ तो शुरू से ही झूठ चल रहा है, सब बोल रहे हैं प्रूफ रखेंगे, कोई प्रूफ नहीं रख रहा, यहाँ तो अलग ही ड्रामा चल रहा है। जेठू जी नमस्कार। जी नमस्ते।
जेठू जी मैं बस आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगी कि आप चाहे आदेश कीजिए, यूट्यूब आप पे कोई मालिक हैं हमारे। नहीं नहीं नहीं, आप मेरे से बहुत बड़े हैं, आप मेरे पिता समान हैं, ठीक। मैं बस आपसे एक चीज कहूंगी, जो लोग गंदगी कर रहे हैं आप उन्हें वाईटी पे करने दीजिए। आप और सरिता जी बहुत अच्छा कर रहे हैं, अपने वीडियो को बहुत अच्छे से प्रेजेंट करते हैं, अपने कल्चर को प्रेजेंट करते हैं, आप लोग वैसे ही प्रेजेंट करिए। ये सब लप्पू टुचिन ये सब के चक्कर में आप मत पड़िए। ये लोग जो हैं किसी को आप मत अच्छा बनाइए, आपको कोई जरूरत नहीं है। आप जो हो, आप आजकल पता है क्या है, आप किसी को दलदल से निकालने की कोशिश करोगे ना, वो बंदा खुद तो निकल आएगा बट आपको ढकेल देगा। अब हमारा उनका तो मुद्दा भी नहीं रहा था और उन्होंने हमें ठीक है, घसीटा आप दिया, मुद्दा घसीट तो थर्ड पर्सन रहा है फालतू का। थर्ड पर्सन किस कहाँ का है, क्या है, बिन पेंदी का लोटा है वो, उसको आज तक किसी ने सही कहा है? उसको आज तक किसी ने सही कहा है जिसने आपको लेकिन बोला अगर है? मैम तभी तो मैंने बात ये नहीं थी, मैंने फिर भी उनको कहा कि चलो भैया आप सवाल करने का हक रखते हो, तो मैं बाकायदा रिप्लाई करने के लिए तैयार हूँ। कोई दिक्कत आप नहीं, पब्लिक के मन में जो बिन 10% पेंदी पब्लिक के मन में ये नहीं के लोटा आना होते चाहिए। हैं, जो बिन देखो पेंदी भाई, के मुझे नहीं लोटा होते लगता हैं, कि ऐसे लोगों का जवाब भी देना चाहिए। चलिए हाँ, आप सब ध्यान ही लोगों मत की दीजिए। आप सब लोगों की अगर ऐसी सलाह होगी, अगर मेरा कमेंट बॉक्स भी ऐसा रहेगा कि जेठू भैया बिल्कुल रिप्लाई नहीं करने की जरूरत है, तो मैं भरोसा दिलाता हूँ मैं एक भी रिप्लाई जेठू नहीं जी करूंगा। जेठू भाई, आप ये बताइए ना, कीचड़ में पत्थर मारेंगे तो चींटे तो आएंगे ना। जेठू जी किसलिए मारना उस है? लेडी को जेठू जी उस लेडी को कोई सीरियस नहीं लेता है। वो आज सुबह उठेगी किसी और के पक्ष में, दोपहर तक किसी और साइको के औरत पक्ष है। में, शाम को किसी और के पक्ष में। वो कब शुरुआत में किसके साथ थी, एंड होते होते किसके हाँ, साथ, अब कुछ नहीं। देखिएगा वो किसके साथ। आप उस लेडी ऐसी का कोई लेडी से वजूद ही मुंह नहीं है। मत लगो, उस लेडी के एक मुंह मिनट मत एक लगो। मिनट हम मैं लोग एक उस बात लेडी कहना को चाहती कुछ हूँ, नहीं एक मिनट एक मिनट मैं एक बात कहना चाहती हूँ। इस पैनल पे जो कोई कुछ बोल रहा है वो अपनी राय पेश कर रहा है। प्लीज आगे जाके इस चीज पर कोई हंगामा ना मचाए कि ज्योति के पैनल से ये चीजें गई है, कुछ भी कही है। सब अपनी अपनी चीजें पेश कर रहे हैं नहीं, और ये लोग ये सब हमारी सब्सक्राइबर ऑडियंस है। का, हमारी, हम सब सब्सक्राइबर हैं, जेठू जी के हैं, ज्योति जी के हैं, हम लोग इनको इनके व्यूअर्स हैं, हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रहे हैं। बाई चांस हम इनके जी जी कमेंट जी में कुछ लिखते हैं जो जेठू जी हो या कोई भी, अपने कमेंट नहीं, अगर ये पैनल है, ये पैनल के थ्रू हम अपनी बातें कह पा रहे हैं, इनके तक पहुंचा पा रहे हैं, ये हमारे लिए भी अच्छा है कि हमारे अगर बातों को समझते हैं, अपना कुछ बिल्कुल समझेंगे तो हमारी बात भी बिल्कुल बिल्कुल समझेंगे। बिल्कुल। और इतनी अच्छी चलिए तो अपॉर्चुनिटी मिल रही है हम लोगों को कि हम अपनी बातें खुल के रख पा रहे हैं, नहीं तो वो तो जी, ऑडियंस एक में मिनट काम कर रहा है। अंकुश को बोलने दीजिए प्लीज। मैं स्वाति हूँ, अंकुश की बेटी। हाँ जी बोलो। मैं कह रही जेठू भैया आप टेंशन मत लो, ये सब चीजें आती जाती रहती है। मैं टेंशन ले ही नहीं रहा, टेंशन मैं क्यों हाँ। लूंगा बताओ। बात इतनी सरल सी बात है कि आपको पता है कि मैंने गलत किया है, तो बात उस मुद्दे पे करिए, इधर उधर मुद्दे मत ले जाइए। फिर क्या होगा, फिर ये जो गंदगी हुई है 3 महीने चली है, आज पब्लिक परेशान हो गई, 2 बिल्कुल महीने पूरे बीत गए। फिर हाँ, इन चीजों से वहीं पे पब्लिक आ रही परेशान, है। फिर गंदगी से और परेशान होगी। फिर कभी मैं आंख में आंसू मैं लाऊंगा, कभी आंख में आंसू आप लाओगे। देखो मेरे आ जाएगा, सामने वाले इंसान मजबूत हो सकते हैं लेकिन मैं इमोशनल हूँ, मुझे कोई चीज इंटरेस्ट होती है तो मेरे आंख में आंसू आ जाते हैं। नहीं, आपको कोई गलत चीज लग रही है तो आप वीडियो बनाओ, जवाब दो मुंह तोड़। कोई हाँ, बर्दाश्त करने की जरूरत नहीं है, मुझे नहीं लगता करना चाहिए। मैं निकू जी मैं सारे रिप्लाई देने के लिए तैयार हूँ, और जिस भाषा में मांगे, सॉफ्ट में चाहिए सॉफ्ट में, हार्ड में चाहिए हार्ड में, लिख के कमेंट में मांगे लिख के कमेंट में, और कहीं पे मान लीजिए आप ये जो अपने पैनल चल रहे हैं पैनल पे मांगे तो पैनल पे, या मांगे इसमें क्या नाम है मेरा वीडियो बनवा के, तो मैं वीडियो बना के लिए देने के लिए भी तैयार हूँ। लेकिन बात यह है कि मुझसे कायदे से मांगे। मैं जो जेठू भाई, इसके बाद कायदे से जो गलत करता है ना वो नहीं मांगता है ना। तो निकू जी फिर मैं आगे के कीचड़ में नहीं कूद सकता, मैं सिर्फ इतना ही अब आप कहना कल ये देखिए ना, मनीषा अपने उस पे लाइव आई और अंकुश को और इन सबको पता नहीं क्या क्या बोल रही है, जो इतना सपोर्ट किया सब किया। देखो है ना, तो कोई फायदा नहीं है। वैसे तो मैं मनीषा का पक्ष धर रहा हूँ, क्योंकि मैंने जो नजरिया देखा है उसमें मनीषा ने बहुत कुछ खोया है, बहुत कुछ। सॉरी कट गया था, लेकिन कट जब गया मनीषा, हाँ लेकिन मनीषा अरे जेठू भैया पता अभी आपको, मैं ना अभी एक ऐसी लाइव देख कर आ रही हूँ, मैंने अभी देखी है, जहाँ उनकी दुखी हम तो कुछ भी नहीं हो, हम मुझे पहले से वो स्ट्रांग लगती थी बट अब और स्ट्रांग लगती है मुझे वो। ये अच्छी बात है ना, उसका और स्ट्रांग होना तो अच्छी बात है। जेठू भाई, किसी ने कुछ नहीं खोया, ये सब शामिल थे, गेम प्लान था ये। आपने देखी वो? मैं भी बहुत रोई थी मनीषा को देख के। आपने वो लाइव देखी? निकू जी अब मैं देखो, पहली बात तो मैं इस बात के लिए माफी चाहूंगा, लेकिन आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। हम लोग वीडियो कैप्शन थंबनेल सब डालते हैं, हम लोग डालते हैं ना। तो स्वाति ने जो कल कहा उसके लिए जो बवाल हुआ, चलो मैं, हालांकि स्वाति ने ऐसा नहीं कहा, अपनी इसकी इंटेंशन ये नहीं थी, फिर भी एक मान के लिए, एक बात के लिए आप एक समय के लिए हर्ट हो सकते हो, होना कोई बड़ी बात नहीं है, जायज है। लेकिन जब ये चीजें चल रही थी कि पिछले 1.5 साल से आप एक तरफ आप बना रहे हो, रिलेशन में ही नहीं है किसी की वजह से, और एक तरफ आपने 5 बार वीडियो डाले हैं कि आने वाली है खुशखबरी, ये वो क्या था, आप किसको पागल बना वो क्या रहे था, बिल्कुल बिल्कुल। उस टाइम क्या था? एक मिनट, या तो आप किसी को तो ठग रहे थे ना, इस तरह के काम तो मत करो। मैं हूँ ना ऊपर। जेठू भाई, मैं तो खुद इतनी कनेक्ट थी मनीषा और सचिन से, और मैं जिस दिन मनीषा का पता चला तो मेरे को बहुत दुख हुआ, बट उसके बाद जब मैंने इनके, मेरे को इतना गुस्सा आ रहा है, बहुत गुस्सा आता है मेरे को देख के, सबसे मैंने बड़ी ब्लॉक बात कर मैं दिया। कहना चाहूंगा, सबसे बड़ी बात मैं कहना चाहूंगा निकू जी, ज्योति दी, जितने भी दीवा दी, स्वाति, जितने भी गणमान्य लोग और बैठे हैं पैनल पे नीचे ऑडियंस में, सबसे एक बात कहना चाहूंगा, क्या यूट्यूब पर बैठे इंसान का कैरेक्टर, हर इंसान का कैरेक्टर इतना लूज है कि हर इंसान के कैरेक्टर पर उंगली उठाई जाती है? अंकुश के कैरेक्टर, आप लोगों ने वीडियो बनाया और बनाया, जिसने गलत बोला आप उससे सवाल करिए, लेकिन आमने सामने कैरेक्टर पर उंगलियां उठाई जा रही है। हेलो ज्योति दी, कैसे हो? कैसे हो? मेरी बात ध्यान दीजिए। अरे एक बार बताओ जेठू भैया, मैंने आपसे कल पर्स कर दिया, आपसे क्या कह के गई थी? आप इस कंट्रोवर्सी से दूर हट लो, जिसके लिए आप सपोर्ट में आए थे ना, नेहा सॉरी जगत दीदी। मैं नहीं आया सपोर्ट में, मेरी भाषा से लोगों को गलतफहमी हुई है। अब मेरी भाषा ऐसी ही है नॉर्मल। मैं जो कल जो मैंने वीडियो बनाया, जिस वीडियो में मैंने थोड़ा तेज बोला, वो मैं ओरिजिनल जेठू हूँ ही नहीं, वो मेरा नेचर है ही नहीं। वो तो आप समझ लीजिए कि मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाता हूँ कभी जीवन में, और उस समय मैं खुद को खो भी देता हूँ कि मैं, मुझे रियलाइज भी हो जाता है कि ये जेठू मैं नहीं था, मैंने क्या किया। अरे एक बार बताओ, अब आपने कल कम्युनिटी में डाली तो भैया मैं आपके सपोर्ट में हूँ, ठीक है, धमकाया नहीं था, ठीक है। आज खलका ने कम्युनिटी डाली तो भैया हमसे धमकाया था, बात हुई थी, मतलब साले दोगले खेल रहे हैं सब। ये तो मैंने भी देखा, मैंने सवाल भी करूंगा मैं आज, भैया आप लोग जैसे भी हो, देखो ये अगर दोनों तरफ हाँ भर रहे हैं ना, तो ये कमजोरी उनकी है, मेरी नहीं है, है ना। मानो मत मानो भैया, बात होती है, ये बात मान लो। वो एक्सप्लेन वो करेंगे जो दो तरफ बयान दे रहे हैं, मैं नहीं करूंगा, और मैं कर दूंगा, मेरे वो भी नहीं है। अगर वो कह देंगे कि आप कर दो, मैं नहीं कर पाऊंगी, मेरी मजबूरी है, मैं कर दूंगा, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। अरे ऐसी है कौन सी वीडियो जिसके लिए इतनी धमकी दिख रही है?
नहीं, पहली बात तो मैम वो वीडियो तो अब तो वो वीडियो नॉर्मल हो गई, आज से 3 महीने पहले या 2 महीने पहले उसने सचिन ने डाल दी थी अपने अकाउंट पे, और लेकिन डालने का तरीका गलत था, उसको उस टाइम भी सत रख के डाल सकता था तो ज़्यादा अच्छा होता, है ना? और लेकिन डाल दी थी, कोई बात नहीं। और अब वो वीडियो वैल्यू नहीं है, लेकिन वास्तव में वीडियो जिस समय एकदम साफ-सुथरा यूट्यूब चल रहा था, सब अपने पीक पे चल रहे थे, वो वीडियो वैल्यू रखता था। वो वाली वीडियो आपको भी पोस्ट कर दो। एक मिनट भैया, वीडियो कौन सी वीडियो डाली थी लप्पू ने, वो हमें समझ में नहीं है। कृपया करके आप लिंक दे दीजिए तो हम भी चेक कर लें। मैं बात करूं तब तक आप नाम लेके ही बात करिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये चीजें अच्छी नहीं है कि हम साथी क्रिएटर एक दूसरे का नाम बिगाड़े। ठीक है, हम बुरे हैं, हमारी दुश्मनी भी है, लेकिन एक समय हम साथ रहे थे, शायद हम कर नहीं पाएंगे। उस वीडियो के लिए तो मैं आपको सिंपल सी बात कहता हूं कि उनका अकाउंट आप उठा के देखिए, अगस्त महीने में वीडियो डाल रखा है। लेडीज वही वाली वीडियो जिसमें सरिता भी हंस रही है मुझसे, नहीं हमसे बात नहीं कर रही है नेहा, जिसमें मनीषा को डांट रही है। अच्छा तो तेरे लड़के तेरे पीछे कितने लड़के पड़े होंगे? इतने मेरे कॉलेज के उस वीडियो को बोला जा रहा है कि हमने ब्लैकमेल किया है, हमने 17 रिएक्शन चैनल को दिया है, हमने उन रिएक्शन चैनल्स को ये बोला है कि ये करो वो करो, बदले में पता नहीं हमने क्या किया होगा। ब्लैकमेल में तो कुछ ना कुछ तो डिमांड रखी जाती होगी इंसान की, है ना? इस टाइप की बातें की जा रही है। तो उस मैंने आपसे परसों क्या कहा था, मैंने आपसे 2-3 बार आपसे लाइव कनेक्ट करी है भैया। मैंने आपसे क्या कहा था, जब आपकी पहली कंट्रोवर्सी हुई थी तब खुशी का मैटर उठा था, तब भी आपको नेहा ने ब्लैकमेल करा था। पोस्ट कम्युनिटी पोस्ट पर कितना बका था, तिवारी ने भी कितना बका था, चीनू ने भी, ठीक है बका था नहीं बका था, तब भी मैंने आपसे कहा था कि इस मैटर से आप दूर हो जाइए। कल भी आपको ये बोल के भेजा। मैम हम दूरी होते हैं, लेकिन अब खींचा जाएगा तो इंसान की जवाबदारी बन जाती है, नहीं तो एक दिन वो बात पुख्ती हो जाएगी कि भैया करते करते ये देखो ये क्यों नहीं बोल रहे हैं, ये क्यों नहीं बोल रहे हैं, ये क्यों नहीं बोल रहे हैं, फिर बोल देंगे देखो हमने पहले ही कहा था कि ये सच है, इसलिए बोलना पड़ता है। जेठू जी मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। मैं आपको सिर्फ एक ही बात बोलूंगी, प्लीज आप इस तरीके की औरत को सपोर्ट कभी मत करना, और हल्का जैसी औरत को तो कभी नहीं, आप अपने पास में भी ऐड होने मत दो अपनी लाइफ में। वो औरत नंबर 1 की वाहियात औरत है। सॉरी मैं ये वर्ड यूज कर रही हूँ मैम आपके पैनल पे, बट वो औरत कभी किसी की सगी नहीं होती है। थैंक यू फॉर एडिंग मी। अच्छा मुझे ना यहाँ पे कुछ बोलना है। मैं ये कह रही हूँ जेठू भाई और बाकी के भी जो क्रिएटर्स अभी यहाँ पे, स्वाति शायद आई थी वो चली गई है, मैं ये बोलना चाहती हूँ आप लोगों को कि आप लोग जब गलत नहीं होते हो तो भी आप सामने वाले की और अपना लेवल देख करके आप लोग सॉरी बोल देते हो। जब आप गलत नहीं हो तो आपको सॉरी नहीं बोलना है। आप जितना सॉरी बोलोगे लोग उतना आपके सर पे चढ़ के नाचेंगे। दीवा जी आप सही हैं बिल्कुल। मैं जेठू भाई मुझे भी आपसे एक बात बोलनी है जी, आपकी अच्छाई आपको परेशान कर रही है, आप थोड़े ज्यादा अच्छे हो। मैं 44